सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सूचना ये है कि ये जितने भी उम्मीदवार यहाँ पे आप बैठे देख रहे हो, ये हरियाणा के 7500 CPLO हैं जिनकी भर्ती हुई थी पूरे प्रॉपर चैनल से। 2 टेस्ट लिए थे, हज़ार रुपये इनसे फीस के लिए थे। और बड़ी अजीब बात यह है कि DC रेट भी शायद 13-14 हज़ार से स्टार्ट होता है, लेकिन इनको सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं। अब ये CPLO भर्ती हुए थे, फिर इनको आस्क ऑपरेटर बना दिया गया, फिर इनको LCLO बना दिया गया। तो इसको लेके इनका जो मेन जो काम है वो काम किसी के भी बच्चे को पैदा होने से लेकर मरने तक, एक आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक के जितने भी काम है वे सारे ये करते हैं। सरकार का काम चला रहे हैं ये। जो फैमिली ID का इशू था, आप लोगों को पता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ें हुई थी, उसके बाद इनको लगाया गया था। तो इनकी ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है और ना इनकी कोई जो तनख्वाह का प्रोसेस है, ना वो है कि भाई इनको 6,000 रुपये मेरे ख्याल में देश में किसी भी जॉब के लिए नहीं मिलते होंगे जिसमें 2 टेस्ट दे रखे हों। तो हमारी तरफ से हमने पहले भी ये आए थे तो कहा था, तो हमारी एक चेतावनी समझो, अल्टीमेटम समझो। 16 तारीख को CM साहब आ रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं BJP का कार्यालय है, राज्य कार्यालय, ये स्टेडियम है राजीव गांधी स्टेडियम के पास सेक्टर 6 में। तो हम सब लोग ने ये तय किया है कि भाई उस दिन मुख्यमंत्री से मिलके या तो वो आश्वासन दे देंगे और वो समाधान कर देंगे, सिर्फ आश्वासन नहीं समाधान, क्योंकि भर्ती प्रॉपर चैनल से हुई है। और जो प्रॉपर चैनल से नहीं हुई उनको भी मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि 58 साल तक हम नहीं हटने दें किसी को, जॉब सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया बात है। तो अब इनके पास नोटिस आया है कि 5 साल तक है आपका, यही है ना भाई? हाँ जी सर। तो इन्होंने कौन सा पाप कर रहा है क्या भाई? 5 साल तक होगा जॉब सिक्योरिटी और ये ग्रुप C का काम करते हैं तो उसके समान वेतन। मतलब इन्हें तो ग्रुप D वाला भी नहीं मिल रहा भाई, इन्हें तो DC रेट भी नहीं मिल रहा। तो पूरे हरियाणा के CPLO और LCLO उनसे मैं अपील करता हूं, पूरे हरियाणा के अपने अपने परिवारों के साथ 16 अगस्त 15 अगस्त तक प्रोग्राम है, हम किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। 16 अगस्त तक मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब यहाँ पे आ रहे हैं रोहतक कार्यालय पे। तो 16 तारीख ने हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे स्टेडियम के सामने, ये जो ग्राउंड है गौशाला के पास में सेक्टर 6 में, और वहाँ इकट्ठा होके और जो BJP का राज्य कार्यालय है मुख्यमंत्री जी से जाके हमारी जो अपनी समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। क्योंकि ना तो इनको तनख्वाह है, ना टाइम पे है, ना इनके पास कोई आई कार्ड है। गजब बात यह है कि कोई आई कार्ड नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं कई तरह की इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं इनके साथ। भाई तू कौन है? ऐसा है कि नहीं है भाई? आखिर आई कार्ड भी नहीं यार, हद की बात है। और जो इनसे कम क्वालिफिकेशन है, कोई प्रॉपर चैनल तरीका नहीं अपना रखा, उसके बावजूद वो इनके हेड बना रखे हैं। ऐसा है ना भाई? बिना एग्जाम लिए बना रखे हैं। तो इसलिए हमारी जो डिमांड है, और कोई ऐसी डिमांड नहीं है कोई एक नाजायज डिमांड है, ये डिमांड मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब आप जब दरबार लगा रहे हो और उस दरबार में समाधान कर रहे हो, तो इन्होंने कोई ऐसा कोई बड़ा पाप, कोई पाप को ज्यादा बड़ा तो नहीं कर रखा, कोई ऐसा पाप नहीं कर रखा अब जिससे कि इनके साथ इतनी दुबात हो। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरे हरियाणा का काम देख रहे हैं। और इसके अभी मेरे को पता चला है कि कुछ और भी फार्म निकाल रखे हैं इनके, अभी और निकाले हैं ना, अभी 1500 फार्म और भी निकाल दिए हैं। तो आप तरीके से इन लोगों से काम लीजिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। काम नहीं करे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप फिर काम का पैसा तो दीजिए। मेहनत आना तो पूरा तो कम तक कम है, यो के सोचनो है भाई। अनऑफिशियली तड़के 9 तो 5 ही भला काम करोगे,
पैसे तो मैंने अच्छा ऐसा ही है ना भाई। अनऑफिशियली इनको कहा जाता 9 से 5 काम करोगे, बंद हुआ मजदूर है क्या ये? अगर 9 से 5 काम करेंगे 6,000 रुपये में कित है भाई? कौन सी जगह है देश में, दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है जहां 9 से 5 फिर ट्रैवल कदे कितना जाना पड़ा, न कदे कितना कोई उसका भत्ता नहीं कोई मिलता तो नहीं है भाई, कोई भत्ता नहीं मिलता। धक्के खावे हैं नारे, अपना तेल फूके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इनका 16 तक का आपको समय दिया है, अगर भाई इनको जो इनकी समस्याएं हैं बुला के और इनका समाधान कर दो। चुनाव सर पे है और मैं घनी लंबी चौड़ी बात कहता नहीं, 5 लाख वोट हैं ये, 5 कम से कम सह नहीं है भाई, ज्यादा ये 7,500 आदमी, हर गांव का आदमी है इसमें, और एक आदमी की इतनी कैपेसिटी जरूर होगी 50-100 वोट खराब कर दोगे। 100 तक रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं जी, 100 वोट तक कर दोगे ना, 100 तक खराब है। अरे का 200 भी कर देगा, एक 50 भी कर देगा, कहने मतलब 5 लाख तो पक्की है। ये भी 5 लाख वोट बनानी है, ये खोनी 5 लाख वोट का मतलब है कम से कम 20-25 MLA थारे गए लोट, और इसमें कोई डाउट शंका नहीं होनी चाहिए। और ये कोई किसी पार्टी के नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं, ना कोई इनका कोई राजनीतिक मतलब है। अगर कोई वो है आप समाधान कर दो, टाल कर देंगे हम तो। कोई 16 तक तो टाइम है। मुख्यमंत्री साहब ये वीडियो अच्छी तरह देखेंगे, CID देखेगी और डिपार्टमेंट देखेंगे, इनकी बात मानो, इनका समाधान करो। तो इसलिए उस दिन 16 तारीख को या तो लठ लेकर पाइयो भाई, लठ मार लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे नहीं तो फिर हम लाडू लेकर आ जाएंगे। काम कर दोगे तो लाडू लेकर आ जाएंगे, लाडू खा लेंगे थारी गलियां। अरे भाई ना होया तो लठ खा लेंगे ना, आप लाडुआ तो डरते ना लठ से डरते, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। तो इसलिए एक बिल्कुल अपनी जेन्युइन इशू को लेकर सबका है, और मैं सबसे अपील करता हूँ जितने भी CPLO और LCLO हैं, अपने परिवार के साथ, मतलब लोगों की फैमिली ID बनाने वाले, इनकी फैमिली का खतरे में आ रही है ना, इन फैमिली ID बनाने वालों की फैमिली आ रही है खतरे में। आज देंगे तो ब्याह हो गए, आज देंगे रिश्ते छुट गए, आज देंगे और रोले माच रहे, क्योंकि न्यू बोले भाई तुम तो पक्के लागो थे। ये 6,000 रुपये कलर मिस्टेक मान ली कि भैया तो 60,000 रुपये तनख्वाह है, क्योंकि क्लरिकल मिस्टेक इतनी हुई है। अखिन का पेपर तड़के बाजार रात ने 12 बजे भी दिखाया था ना, अगबे 12 बजे रात ने पेपर है, तो इनने सोची कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती होंगी। तो 6,000 रुपये में तो कोई भी नहीं काम करेगा CM साहब, आप सोच के देखिए 6,000 का तो आप एक दिन में खा जाते होगे, आराम से खा जाते हो 6,000 रुपये का। तो अगर आप सुबह से शाम तक की अपनी टेबल देखोगे और साज सद्दा डेंटिंग पेंटिंग सारी चीज़ देखोगे तो 6,000 से ज़्यादा का तो आप लोग वैसे खा जाते होगे। ये एक महीना 6,000 रुपये में कैसे काम करेंगे? वे भी इकट्ठे मिल लेते ना रिपा सिंह, वे भी रोक के। तो प्रभु ये ऐसा काम मत कीजिए मुख्यमंत्री साहब। और 16 तारीख को आपसे मिलने के लिए BJP कार्यालय जो राज्य कार्यालय है, मंगल कमल के नाम है भाई, मंगल कम, तो इनका भी मंगल कर दीजिए, नहीं तो फिर सबका मंगल होना है। फिर मतलब ये थोड़ी होगा कि मंगल किसा किसा का हो जाएगा। हक की न्याय की बात है, कोई गलत बात नहीं है, और पेपर प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी है। तो हम सबसे अपील करते हैं जितने भी CPL और वे हैं भाई, थारी अपनी लड़ाई है, लड़ लोगे तो ठीक है ना, घरा बैठे कोई किसी ने खीर ना खवावे। तुम नहीं सोचते हो घरा बैठे तुमने खीर मिल लगी, हलवा मिल लगा, सब्जी पूरी मिल रही, घरा बैठे किसी ने कुछ नहीं मिल रहा है। तो सारे तैयार हो ना भाई, सारे 8 ठाक बताइए भाई, 8 ठाक सारे तैयार है ना? सब ने जाके एक दूसरे से फोन करने हैं, सबको न्योता देना है। 16 अगस्त 11 बजे रोहतक सेक्टर 6 राजीव गांधी स्टेडियम के सामने गौशाला के पास BJP का राज्य कार्यालय के पास चलेंगे। मुख्यमंत्री जाओगे और हम तो इसने न्यू ना मानियो भाई, न्यू माना कि भाई हम तो कोई ये प्रदर्शन नहीं है, तो रिक्वेस्ट है। अब वो रिक्वेस्ट प्रदर्शन में कब तब्दील हो जाए उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो चाहे हैं अगर भाई आप उस दिन इनकी समाधान करके आओ, आपको लाडू खवाओगे, है कि नहीं? खवा दो, भंडारा लगा देंगे, आपके ऑफिस के बाहर भंडारा लगा देंगे। अरे नहीं तो लठ खाओगे भाई, दो ही बात है, या तो लाडू खाओगे और या लठ खाओगे। ये मुख्यमंत्री ने देखना है, अगर लठ खवाने हैं अगर लाडू खवाने हैं।
कोई आपका सवाल हो तो आप जरूर बताइए। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम भी बना रखा है, उसके तहत भी एम्प्लॉइज हैं, तो क्या इन लोगों को कौशल रोजगार के तहत नहीं रखा गया? किस तरह नहीं रख रखा है इनको, ये बता दी मैंने। डिपार्टमेंट है ये वो अंग्रेजी में भूत ने क्या कह रहे हैं, घोस्ट। हाँ, घोस्ट है। ये घोस्ट एम्प्लाई हैं, ये भूत कर्मचारी कह सकते हो, भूत एम्प्लाई हैं। और भूत है मानो, क्योंकि ना तो एक बोला कच्चे, ना ये पक्के, ना ये कॉन्ट्रैक्ट के, ना ये तो उस डाल के हो रहे हैं। वो क्या था वो बोला, ना मैं तड़के मरूर, ना सांझ नर, ना बोला भीतर ना बाहर, हरना कश्यप टाइप है, उस टाइप का मामला हो रहा है इनकी गलना तो बेचारा गलना। और क्या करें बताओ। शुरू में मिनिमम वेज का सिस्टम कोई तो होता होगा। मिनिमम वेज 18,000 के आसपास बताई जा रही है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ को ना 18,000 कितना में, ये 6,000 भी न 34 से 35 न मिलना है ना। हाँ बिल्कुल, एलसी को तो वो भी नहीं है। एलसीएलओ है बेचारे, उनने तो कुछ मिलता है को ना, आज तक 0 पैसा भी नहीं आया, कुछ 1 रुपया नहीं आया है। कित जाएंगे भाई वे, कोई मतलब यहाँ मतलब अति है या इस चीज मतलब ये अलग तरह का केस स्टडी है, रिसर्च है या अगर भाई तुम किस लिए कौन से मतलब कर रहे हो इसमें। एक ही पेपर था कोई इतने प्रोसेस के तहत आप न करके भर्ती बेवकूफ बनाया गया है। नेगेटिव मार्किंग तक थी। नेगेटिव मार्किंग बताओ। जो अभी 1500 के जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें क्या कुछ है? सेम प्रोसेस उसका भी क्या सैलरी प्रोसेस? उसमें इन्हें कर दिया। अच्छा गजब बात है। और देखो आक उसमें जब इन्हें फार्म भरा था तो कुछ लिखा ही नहीं गया था, कुछ भी नहीं था कि कुछ इस तरह का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया था, भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब जो है उनका जो लिखा गया उसमें लिख दिया 6,000। 6,000 का क्या मतलब रहा, क्या वो 6,000 तो फीस ही ना ले ली। 7-8 लाख लोगों ने भर रखा है, 1,000 रुपए फीस ले रहे हैं, 70 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। जब ब्याज लाभ 2% के हिसाब से भी लाभ है। क्या महीने हो गए भाई रुपये दिए तुमने? 6 महीने, 1.5 ने 6 करी हो रहा है 9 महीने हो गए। 9 महीने ने हिसाब से लगा ले, मेरे ख्याल 1 महीने 1 करोड़ 40 हो गया। 10-12 करोड़ तक ब्याज ब्याज खा रहे हैं। अरे तनख्वाह मेरा कितनी मिल रही है? कितनी मिल रही है भाई टोटल? 18,000 एक बंदे को। 18 3 मेरे ख्याल 3 करोड़, 12 करोड़ ब्याज, 70 करोड़ फीस। और यो कि इसमें सरकार का क्या नुकसान होया भाई? या कसूता फा देगा सौदा। ये तो बड़ा बिजनेस है भाई सरकार का। ये तो इतनी तगड़ी तो किसी का होता ही नहीं होगा, गजब की बात है। तो हम तो यही कह रहे हैं सैनी साहब, आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब उस दिन आओ तो आप इनके लिए खुशखबरी लेके आओ। आपका फूल मालाओं से, गेंदे के, गुलाब के, कमल के, जोन से भी फूल कोगे उनसे आपका स्वागत करा जाएगा। और नहीं तो भाई फिर तो और क्या करें, कोई भी आदमी फिर तो जूते की माला परास के भाई साहब और तक करें। तो अब किसके तहत किया जाएगा इनको भर्ती? जो अब जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कंडीशन बताई गई है? सेम प्रोसेस है। जो अब 1500 वैकेंसी निकाली है हमारा, वही 2 ही पेपर होंगे उनके भी, और यही 6,000 रुपए देंगे उनको भी। सेम प्रोसेस चलेगा उनका भी। 1,000 रुपए फीस है। अच्छा एक तो मिलता ना आपको इसमें? नहीं, कमीशन आया नहीं अभी तक। और काम हमने कंप्लीट कर दिया। गांव का हर गांव का हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। पीछे तक का जितना काम पेंडिंग में था वो अब तक हमने ही क्लियर किया है। 4 महीने तक हम डेली ऑफिस में बुला मैं पत्रकार जी आपको ये मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे सैनी साहब। डोर टू डोर जा रहे हैं आप बंदा के पास, खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, धमकियां मिल रही है मेरे को। और फोन करते हैं तो ये बोलते हैं आप कौन हो, क्या आईडी आपकी, आप तो फ्रॉड हो, हमारे साथ फ्रॉड करोगे। क्योंकि आजकल भैया एक बात बताओ, कोई भी फोन आप समझो, आप दुनिया भर के फोन आओ, दुनिया भर के फ्रॉड हो हैं, रोज अखबार में आवे हैं, रोज मीडिया में छपे हैं। कौन डॉक्यूमेंट ये इनका ये कुछ भी कौन है, इन लोग गाड़ भी दे हैं। कोई नुका है, कोई मजे ले है। अगर भाई के कौन आईडी देगा भाई, कौन अपनी डिटेल देगा? कोई आई कार्ड है आपके पास? कोई आई कार्ड नहीं है। बता भाई, जब इन दो आई कार्ड नहीं है तो इनका क्या वैल्यू है बताओ? कोई पहचान नहीं है हमारी। तो अब इनकी क्या मांगे हैं जो आपने? मांग है भाई साहब ग्रुप सी के हिसाब से समान वेतन। हमें अरे सीना दिया था थर तक डी दे दो। ये 6,000 का कौन सा मतलब? 6,000 भी महीने टेक्निकल काम है हमारा, और डी ग्रुप की भी हम नहीं। कोई सिस्टम भी नहीं दिया। एक जैसी पोस्ट होनी है भाई जॉब सिक्योरिटी। जब एक बात बताओ ना, जब सैनी साहब ये कह रहे हैं किसी को न हटने दूंगा, मैंने एक कलम तो 1,20,000 भर्ती कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया भाई। इनने के पाप कर रखा है?
हम 7,500 बच्चे ऐसे ही घूम रहे 4 महीने से बूझ। अब HKRN में सर झाड़ू लगाने वाले की भी सैलरी इन्होंने 18,000 मेंशन की है, तो क्या हम उनसे भी नीचे, और वो कोई पेपर भी नहीं देंगे, हम दो पेपर नेगेटिव मार्किंग। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और HKRN पे एक और चल रही है, वो और भर्ती निकल रही है, क्या ये निकल रही है? वो दिखाइए वो उसका वो ना वो न्यू दिखा कट गया। हमारे गांव में हमसे तो अच्छे सफाई कर्मचारी वाले हैं, वो कम से कम अच्छी सैलरी तो ले रहे हैं। एक और गजब बात है, आपको बड़ा गजब की बात बताऊं, आप दिखाइए भाई वो 19,000 एक वो दिखा, इसका वो कितना है, वो कितनी वो ली है? हाँ 1,95,645 ये देखो अभी यार ये मेरा नहीं है, ये हरियाणा कौशल का है। देखो सफाई कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी के लिए ये भर्ती निकली हुई है, ये HKRN ने निकाल रखी है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन अभी तक लास्ट डेट कर दी है, चल रही है अभी चल रही है 1,95,000 1,95,645 अप्लाई कर चुके हैं अभी तक। सर 97,813 हो गई इतनी देर में हो ली और हो लिए ये तो ये देख लो, यही बाटा बैठे बैठे 2 लाख हो जाएंगे। आप देखो ये HKRN का है, इसको आप देखो, ये सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी निकल रही है। अर्न्यूनी वेरा कितनी है, कोई है डिटेल? भाई नहीं, कोई डिटेल नहीं है। कौन हरिंदा भर्ती करनी है, कोई तो तरीका होगा कि है कि नहीं है। कितनी फीस ले हरे तो ये 2 लाख, आप सोचो सफाई झाड़ू मारने के लिए भी 2 लाख बालक अभी। हाँ तो 238 तो है, फ्री में थोड़ी है। एक बार करके उसमें कितनी पोस्ट अप्लाई कर सकते हो? हाँ तो ये आप एक सफाई वाला ही बता रहे हूँ, तो मैं सैनी साहब से कह रहा हूँ, जो अधिकारी आपको बेवकूफ अगर बना रहे हैं तो आप थोड़ा इस पर गौर फरमाइए। फिर इनके साथ भेदभाव क्यों? इनके 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं फीस के लिए। फीस और सैलरी मेंशन भी नहीं थी पहले, इनकी पहले मेंशन है सब कुछ। 5 साल रहेंगे। हाँ 5 साल का हमें नोटिस दे दिया गया, अभी निकाला है। और ये भी 5 अगस्त को नोटिस निकाला कि आप 5 साल तक रहेंगे, और इसके बीच में अगर आपने किसी काम के लिए मना किया या और कोई इशू टर्मिनेट कर देंगे। और बहुत घना शोषण होने लग रहा है इनका, थोड़ा 6,000 नहीं। में तो हमारा रसोई का काम भी नहीं चलता। हम लेडीज हैं, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, हमसे ना हमारी फैमिली भी दुखी है और हम तो हैं ही परेशान। फैमिली वाले भी परेशान हो गए हमसे, तो कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पे जाके दस्तक दें अब? और एक रेवाड़ी से एक लेडीज आ रही थी, अब तो नहीं आई है वो, उसके साथ ऐसा केस, उसको मारने तक की धमकी दी गई है। इसलिए दी गई है कि आप कौन हो, क्यों हमें परेशान करें, हमारे पास क्यों फोन। उसने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेडीज को मारने तक की धमकी आ रही है। हमारे पास कोई आईडी नहीं है, बिना आईडी के हम कैसे काम करें, क्या बताए लोगों को? हम वापिस हमें गाड़ियां देते हैं, फोन काट देते हैं हमारा। वो सीधा जिनको सैलरी पता चल जाती है सर, वो सीधा ये कहते हैं कि तुम तो 6,000 लेते हो, हम 60,000 लेते हैं, हम क्यों तुम्हें डॉक्यूमेंट देंगे। डायरेक्टली हमें मना किया जाता है, और इस तरह से मतलब यूं हमें मेंटली इतना टॉर्चर हो चुके आज के दिन कि इतने पढ़े लिखे होके भी हमें अपने खुद पे रोना आता है। तो आपको कोई स्थान नहीं दिया गया है? नहीं बैठने का स्थान है, ना कोई सिस्टम है। अपने फोन से अपने नेट से काम कर रहे हैं, अपना नेट लगा रहे हैं, सिस्टम यूज करते हैं, और ऊपर से गालियां सुनते हैं वो अलग। नेट का रिचार्ज खुद करवाओ, फोन वो भी अपना अपना हाँ, मतलब हमारा नेट है, फोन हमारा खुद का है 6,000 रुपए में। और ये जो आज ADC ऑफिस में बुला लिए, आज BDPO बुला रहा है, आज ये बुला रहे हैं, नहीं जाते हैं तो धमकियां देते हैं। तो ये हमारे साथ हो रहा है। हमसे हर एक बात पे रिटर्न में मांगा जाता है कि अगर आप हाफ डे के बुलाए हैं, हम हाफ डे में वापस आना चाहते हैं, तो कहते हैं रिटर्न में लिख के जाओ। नहीं जाते हैं तो नोटिस भेज देते हैं। फर्स्ट टाइम रिटर्न में नोटिस 5 तारीख को मिला, इससे पहले हमें कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन कहीं से भी नहीं मिला, ना सैलरी के रिगार्डिंग, ना ड्यूटी के रिगार्डिंग, ना किसी और चीज। हमें हमारे ऊपर जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी जैसे जेड क्रीम है, डी क्रीम है, वो हमें जैसा बोलते हैं, अगर हम वैसा फॉलो नहीं करते तो हमें सीधा टर्मिनेट की धमकी दी जाती है। LCLO को ये कहा गया है कि आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, 6,000 भी नहीं है, आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा। 4 महीने फ्री में काम करते हुए आज तक 1 भी रुपया कमीशन भी नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। हमने भी जब पेपर CPLO का दिया तो LCLO नाम की कोई चीज थी नहीं, वो कहाँ से आ गया? तो भाई सुन लो, मैन बात सुन लो, जो भी इसने वीडियो ने देखा है, जितने भी CPLO हैं और जितने भी LCLO हैं, एक एक सारा आना है और अपने परिवार की गल आना है। थारे अपने हक की बात, अपने अधिकार की बात है, आ जाओगे
ताकत लगा दोगे तो सुनवाई हो जाएगी, नहीं तो कोई सुनवाई थारी होनी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से अपील है कि अपने घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदार सब ने साथ में लेकर आओ। उस दिन मुख्यमंत्री साहब उस दिन अड़ा रहे हैं और आपके हक के लिए है, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर न्यूए मरोगे। तुमने भूखा मरना है तब थारी मर्जी, मरो बेशक, नहीं तो तुमने लड़ना है तो लड़के तो मर जाओगे कम से कम है। अपने हक के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ना बहादुरता है और कायरता रखनी है। तुमने अपने घर बैठे रहना है, अपने बैठे रहियो, फिर थारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तुम तैयार हो भाई सारे? घेराव करोगे या अंदर जाओगे? अंदर गया हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, हम अभी तो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, अभी तो फिलहाल रिक्वेस्ट इकट्ठे करना ही कर रहे हैं। रिक्वेस्ट अगले है। मानना ये तो ठीक है, ना मानना ये तो आगे देखेंगे। सरकार से भी रिक्वेस्ट है हमारी बातें मान लो। कोई हमारा वो कुछ थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई प्रदर्शन थोड़ी है, हमको लठ लेके थोड़ी आवेंगे, लाडू लेके आवेंगे, हम तो लठते ये ले पाओगे। हम अच्छी बात है। दो पेपर दे रखे हैं, 1000 रुपए हर फीस एक दे रखी एमएलए है। हर एक के पास हम जा चुके और सब दौर जा लिए भाई, ये कर ली। चुनाव आ रहा है, जितने भी पक्ष और विपक्ष वाले हैं ध्यान रख लियो इस बात का, चुनाव सबने लड़ना है, जिनने तुमने लड़ना है। इनकी आवाज उठाओ और एक गांव में गया है, ये एक के गन्नू को ना कदे मानते हो, एक इलाके के हैं या ये एक बरादरी के हैं या एक क्षेत्र के हैं, सारी बरादरी के सारे इलाके सारे डाल गए हैं इसमें। पूरे हरियाणा का इसलिए सबसे है अक भाई विपक्ष भी अपनी स्थिति बतावे। ये थोड़ी बात बनाएंगे इनू क्या गए अग हाँ भाई देखेंगे नहीं, तुम क्या करो तुम भी बताओ। सबको अपनी स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि ये 7,500 फैमिलियों का मामला है, थोड़े नहीं है, 7,500। ये खट्टर साहब ने करी थी भर्ती। अब जब उनके पास गए तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई भर्ती कुछ नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, खुद ये बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये बोले कि सैनी साहब की मेरा तो भाई ज्ञापन दे देगा, भीतर भर दिया तुमने। तो अब ये देखो मतलब छाती भर दी वाला मारी। तो अब रिक्वेस्ट करने पे भी ये जवाब मिल रहे हैं LCL और CPL लोगों। ठीक है जी।